नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। पुलिस भर्ती परीक्षा के क्रम में आज के टर्न पे घातांक एवं करणी पावर एंड सर्व पर चर्चा करते हैं। छोटा टॉपिक होता है, एक दो प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं। थोड़ा अगर समय देंगे तो ये बहुत आसानी से आपका तैयार हो जाएगा और एक दो क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से मिल जाएंगे। एक दो अंक या एक दो क्वेश्चन अगर आप सही कर पाते हो तो इनका कितना महत्व होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो आप ये जानते हैं घातांक एवं करणी क्या है। जैसे कोई नंबर है, ऐसे लगा दिया तो ये घात हो गई, इसमें ऐसे लिख दिया करणी हो गई। तो ये पावर एंड इंडिसेस घातांक और करणी पर बेस्ड टॉपिक होता है। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले ये और फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर में जो भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देखते हैं। देखिए पहले जो क्वेश्चन इसमें आता है ऐसे करके आ जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। जैसे बोल दिया जाएगा x बराबर 6 + 6 + 6, ऐसे करके दे दिया गया आपको, ठीक है। अब इसमें पूछा गया x का मान बताओ, क्या पूछेंगे, x का मान बताओ। ये है क्या 6, इसके आप फैक्टर कर लो, क्या हो जाएगा 3 × 2। ये देखिए प्लस लगा है, अगर इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो आंसर हो गया, x क्या हो जाएगा आप इसका मान 3। और अगर ऐसे लिखा होता है x = 6 - 6 तो फैक्टर तो 6 का वही होता 3 × 2, तब ये क्या आंसर हो जाता, तब ये जो स्मॉल फैक्टर है वो आंसर हो जाता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो एक तो ये हो गया आपका प्लस माइनस वाला, और एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा रूट लगा देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे इन्होंने लिख दिया 3 + √27 प्लस, फिर रूट में आपको लिख दिया गया कुछ 73 + 64। देखो ये वर्गमूल का निशान है, लेकिन ना तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा, ये आ रहा ना ये आ रहा, लेकिन लास्ट वाला जब नंबर होगा वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग जरूर होता है। और ऐसी संख्या का वर्ग होता है जिसको सीक्वेंस में आप प्लस करते जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी आपके लास्ट में। ये देखते हैं ये कितने का वर्ग होता है 64, 8। तो इसका वर्गमूल 8 निकालेंगे और ये प्लस है, इसमें अगर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो गया। क्या लिखा था यहाँ पर 73 और प्लस 64। तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, कितना आ गया 8। इस 8 को इसमें हमें प्लस कर देना है, कितना हो गया √81, यानी ये कितना हो गया 9। इस 9 को इसमें प्लस कर देना है, कितना हो गया 36। इसका वर्गमूल निकाल लेना है, कितना आ गया 6। इस 6 को हमें इसमें प्लस कर देना है, कितना हो गया 9, और इसका वर्गमूल कितना होता है 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया 3 आ गया। ध्यान रखना है ऐसे जब भी रूट में नंबर दिए होंगे तो लास्ट से शुरू करेंगे, लास्ट किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, वो इसमें अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, जैसा साइन है वैसा करते जाएंगे, वर्गमूल निकलता जाएगा, लास्ट में जोड़ के वर्गमूल निकाल देंगे, जो भी आएगा वही आप ऑप्शन देखिए और मार्क कर दीजिए। तो ये इस टाइप के 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये प्लस माइनस का सेम नंबर दिया होगा और एक अलग अलग नंबर जो दिए होंगे, ये सर्ट्स और इंडिसेस के जो क्वेश्चन है इस टाइप के पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। जैसे यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ करके ऐसे करके लिख दिया, कुछ भी पावर दे देंगे आपके, और मान लीजिए 9 लिख दिया, और इसके बाद ऐसे कुछ करके मान लीजिए 6 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 15, और कुछ बड़ी पावर दे सकते हैं तो भी, लेकिन आपको करना कैसे ही मेथड सीखना है। इसमें बोल दिया सबसे बड़ी संख्या
किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, सबसे छोटी संख्या पूछी जा सकती है, आरोही क्रम में लिखने का आ सकता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, ऐसे नंबर दे दिए जाए कुछ भी, और इनसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, या इनको आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर तो ये 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो ये 2 मानते हैं। ये तो आपको परिचित होंगे इस चीज से। तो सबसे पहले 3, 2, 4, 6 जो है इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 2, 4 एंड 6, ये आ जाएगा 12। कितना आ गया? 12। अब हमें क्या करना, जैसे ये लिखा है आपका 3 यहाँ लिखा था, तो इसको हमें लिखना ऐसे होता है, ये 12 लिख दिया। यहाँ 3 था, हमने लिख के कितना दिया? 12। और ये 4 अंदर वाला तो अंदर ही लिखा। इस 3 से इस 12 को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ 12 क्यों लिखा? क्योंकि जब तक जितनी भी इसे आपकी करनी दी है, इनकी जब तक पावर एक जैसी नहीं आप करोगे, तब तक कुछ भी करो आप छोटा और बड़ा का ज्ञान नहीं कर पाओगे। तो पावर सेम करने के लिए हमको एलसीएम निकालनी पड़ी। हमको सभी में 12 पावर लगानी है। और ये एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि एलसीएम ही वो छोटी संख्या होती है जो सारे नंबर से डिविजिबल होती है। तो ये 3 से 12 जब करते 4 बार जाता है, तो इसमें हम 4 पावर लगा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 4 की पावर 4, 256। अब दूसरा नंबर जो है 5, तो अब जब 5 से हम 12 भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये 5 की पावर 6 हो गया। 5 गुणा 5 गुणा 6 बार जब करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, और 125 का वर्ग कर दें 625, 15,625। और 125 125 15,625 आ गया। ये आ गया हमारा 2 की पावर जो 5 है। अब ये बचा हमारा तीसरा वाला 4 और ये 9। जब इसको हम 12 से को भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 9 की पावर 3 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब होता है 729। और जो लास्ट नंबर बचा हमारा 6 और 15, इसको 12 बनानी है, 6 दूनी 12, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर? 225। तो ये नंबर आ गए हमारे 1, 2, 3, 4। अब इसमें आप देख रहे हो सबकी पावर 12 हो गई। ये करनी घात जो है 12 है। तो अब इसमें हम देख लें, ये 225 है, ये 256 है, ये 729 है, ये सबसे, तो सबसे बड़ी कौन हुई? ये, यानी ये वाली सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई आपकी? ये। सबसे छोटी कौन हो गई? आखिरी वाली 225। यानी इसमें क्या लिखोगे आप? और आरोही क्रम में अगर लिखना है तो आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटी लिखते हैं। मतलब छोटी कौन है? आखिरी वाली। यानी ये पहले 4 नंबर वाला लिखेंगे, और फिर 1 नंबर वाला लिखेंगे, फिर हम 3 नंबर वाला लिखेंगे, और फिर 2 नंबर वाला। सबसे बड़ी 2 नंबर वाली है। और वही क्रम में उल्टा कर देंगे, पहले 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला, फिर 4 वाला। तो इस टाइप के आप 4 टाइप के ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो कुछ भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा उसको आप तुरंत आंसर निकाल पाओगे। ध्यान से देखने की जरूरत है बस। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन कैसा आ सकता है? जैसे कि ऐसे दे दिया गया 0.0000512, यहाँ लगा दिया गया क्यूबिक, इसका मान बताओ। तो बताया था ये क्यूबिक का मतलब घनमूल, या घनमूल को जिसको अगर हम पावर हटाते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.00512, और इसकी पावर 1/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो।
तो ये देखते हैं ये हमारा 8 का क्यूब होता है। 8 के पहले कितने जीरो लिखे? 3। देखो जब पावर 3 होगी तो दशमलव अगर लगा होगा तो मिनिमम 3 के पेयर में लगा होगा, 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे, तो उसका हमें 1 दशमलव लेना होता है। 3 पर 1 और 6 पर लगा है तो 2, इसका घनमूल कितना हुआ? 8। दशमलव कितने पर लगा है? 6 पर। 6 को 3 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 2 अंक के बाद दशमलव आपको लगाना है। यहाँ पर है कितना? 1, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 0.08। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन जैसे, हाँ ये मैंने अभी आपको बताया था जो क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, जैसे लिखा है 8 8 8 8, इस टाइप से। तो इसका क्या आंसर होता है? इसका यही आंसर हो जाता है 8। अगर बीच में कुछ भी इसके नंबर नहीं है तो जो भी नंबर 8 लिखा है तो 8, 7 लिखा है तो 7, 5 लिखा है तो 5, ये इसका आंसर हो जाता है जब इस टाइप का आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो पूछ लेंगे कि किसका वर्गमूल है, और आप सोचोगे कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो इसको मैं कैसे करूंगा। जैसे कि मान लीजिए आ गया क्वेश्चन 11 + 2√6, ये दे दिया गया आपको, और इसका पूछा गया कि वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल बताना है आपको। ठीक, वैसे अगर वर्गमूल दिया गया है नंबर का तो आप पता कर सकते हो, चाहे फैक्टर मेथड से चाहे भागफल से। ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया तो क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, ये रूट के पहले जो नंबर है, जो भी नंबर लिखा हो इसको 2 से भाग करो। कितने से भाग करोगे? तो यहाँ पर ऐसा लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा 11 + 2√30। ठीक, तो इसको आपने भाग किया, एक बार किया, एक की कोई मतलब नहीं। इसको आप फैक्टर कर लें तो इसके जो 30 है इसके फैक्टर क्या होगा? 5 × 6। अब देखिए 5 और 6 को प्लस करने पर 11 आ जाता है, ऐसे ही नंबर दिया जाएगा। ठीक, तो 5 और 6 को प्लस करने पर 11 आ गया, नहीं आप ऐसे लिख सकते हो इसको, √+√6 का होल स्क्वायर। ये जो दिया हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √5 + √6 का होल स्क्वायर। अब इसका जो वर्गमूल निकालना है, यानी इसकी पावर 1/2 कर देनी है, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना लिखा गया? √5 + √6, ये आंसर हो गया। और यहाँ अगर माइनस लगा हो तो यहाँ पर माइनस लगा देना। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं क्वेश्चन में। अब जैसे कि ऐसा कहीं दे दिया कि 2 + 3√3, इसका परिमेयकरण करना है। किस? परिमेयकारी गुणनखंड, परिमेयकारी गुणनखंड, गुणनखंड बताइए। परिमेयकारी गुणनखंड मतलब जैसे ये संख्या कैसी है हमारी, ये संख्या जो है हमारी अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या दी जाएगी और बोला जाएगा ऐसी किस संख्या से इसको हम गुणा करें कि ये परिमेय बन जाए। तो जो वो बोला गया है गुणनखंड, जिससे हमें गुणा करना है, वो संख्या बोली जाती है परिमेयकारी गुणनखंड। तो देखो हमें ये बात ध्यान रखना होता है कि हम जब ये करते हैं, जब रूट में संख्या दी हो a + b और a - b, अगर हम करते हैं तो क्या आ जाता है? a² - b²। यानी कोई भी नंबर रूट में दिया है, मान लीजिए √7 दिया है, √5 दिया है, अगर हम इनका स्क्वायर करके माइनस कर दें तो ये हमारा 7 आ जाएगी, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, संख्या कैसी हो गई? परिमेय हो गई। तो बस हमें क्या करना होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ भी नंबर आप लिख लो, जैसे 5 प्लस और नंबर बढ़ा कर लो, भी नहीं माइनस में आ जाएगा, ऐसे 7 + 3√3 है। ठीक, अब 7 + 3√3 है, तो अब इसका जो परिमेयकारी गुणनखंड हो गया उसमें सिर्फ ये निशान बदल देना होता है आपको, 7 - 3√3, ये इसका बस राइट आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा, जब भी परिमेयकारी
गुणनखंड आपको पूछा जाए तो जो भी हमारा अपरिमेय संख्या दी है इस तरह से अगर प्लस माइनस में दी है 7+3√3 दिया तो 7-√3 हो गया, और अगर ऐसे दिया होता 5-2√3 तो इसका आंसर क्या हो जाता 5+2√3। और परिमेयकारी गुणनखंड में और कैसे पूछेंगे, मान लीजिए प्लस माइनस नहीं दिया है, प्लस माइनस नहीं दिया है, ऐसे रूट दे दिया गया, जैसे √32 दे दिया गया, पावर कुछ नहीं तो 2, इसके जब हम फैक्टर करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गए। इसमें क्या हो गया, एक ये पेयर 2 का बन गया, एक ये बन गया, तो एक 2 ये बाहर, एक ये 2 बाहर, एक ये अकेला रह गया। तो ये जो रह गया अकेला, इसी से गुणा कर दें या इसी से भाग कर दें तो संख्या हमारी परिमेय बन जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा √2। चाहे इससे हम गुणा करें तो ये 2 हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर पावर 2 है यानी कुछ नहीं है, तो जो नंबर बचता है रूट के अंदर उसी से गुणा करके और उसी से भाग करके हम संख्या को परिमेय बना सकते हैं। लेकिन अगर पावर और कम ज्यादा है तो फिर उसमें ये देखते हैं कि कितने नंबर छूटे हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन ऐसे आपका दे दिया गया, अगला क्वेश्चन 11x बराबर 112 प्लस ऐसे करके, और पूछा गया आपका x का मान बताओ। क्या पूछेंगे, x का मान बताओ। ये 11 √x इक्वल टू √112 प्लस √63 दिया, ये तो आप ऐसे ही लिख लो, इसके आप फैक्टर करो तो 4 × 4 × 7 आता है, यानी इसमें 4 बाहर आ जाएगा आपका और 7 अंदर रहेगा। इसके जब करेंगे तो इसमें 3 बाहर आएगा, अंदर 7 रहेगा। तो ये कितना हो गया 11 √x बराबर 7 √7। तो जो x हो जाएगा हमारा √x हो जाएगा 7/11 √7। अगर इसका हम रूट हटाएंगे तो इसका भी हमें वर्ग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 49 121 और इंटू 7। ये हमारा क्या हो गया 343/121। और अगर ऐसा नंबर दे कहीं, कोशिश ये होती है क्वेश्चन में जब बनाया जाएगा कि ये जो हमने सब यहाँ 7 आया 43 वो 11 आ जाएगा, तो 11 कैंसिल हो जाएगा, तो बस इसका रूट जो दिया है उसका आपको वर्क कर देना है, 7 आ जाएगा। ये तो मैंने बताया कि इस टाइप का आ सकता है। अगर यहाँ पर हम इसको 7 बना देते 4 7 11, या इसमें हम और कुछ नंबर लिख लेते तो वो सीधा सीधा फिर ये बटे में नहीं आता, तो फिर जो आएगा वो आंसर कर लेंगे आप। अब इसके देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। जैसे पूछा गया 2√3 प्लस 5√3 माइनस √12 का मान कितना है, और ये आपके आया है 20.2020 के एग्जाम में 20.2020 फर्स्ट ट्रिपलेट पूछा गया है। देखिए ये रूट के अंदर 3 है, ये 3 एक प्राइम नंबर है, इनके फैक्टर नहीं हो सकते, ये प्राइम नहीं है, इसके फैक्टर कर लो। सबसे पहले यही काम करना है आपको। तो इसके जब फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3 होगा, तो जो 12 के हम फैक्टर करते हैं ये होता है, और यहाँ पावर 2 है यानी 2 का जो पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा और अंदर ये हो गया। ये सेम है, ये आपका कैंसिल हो गया प्लस माइनस, क्या बच गया आपका आंसर 5√3। ये आंसर हो गया आपका। ये 20 दिसंबर 2020 के फर्स्ट ट्रिप के एग्जाम में आपसे कॉन्स्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। और एक अभी क्वेश्चन जो आया था ये मैं बता चुका हूँ। नीचे दी गई से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, देखो
अच्छा सा क्वेश्चन दिया है 1225 एक, दूसरा दिया गया 2025, तीसरा दिया गया है 4225 25 25 25 25 और चौथा 4225। देखिए ध्यान रखिए, जैसे लास्ट में अगर 25 लिखा है, सब में 25 लिखा है, अगर इकाई का अंक 5 है तो दाई का अंक अगर 2 है, यानी इकाई और दाई से बनने वाली संख्या अगर 25 है, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती। 5 के पहले दाई पर अगर 2 के अलावा कुछ भी लिख जाए, 0 1 3 4 5 7 8 9, तो आंख बंद करके मार्क कर दीजिए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ सारे केस में 2 5 तो लिखे ही है। तब अब कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं है? तो जो 2 के अलावा ये संख्या बची है 12, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 42, तो इनके दो क्रमागत संख्याओं को हमें वर्ग करना होता है। कैसे क्रमागत? जैसे 2 का हमें हो गया 1 गुणा 2, 6 का हो गया 2 गुणा 3, 12 का हो गया 3 गुणा 4, यानी क्रम से आने वाली दो संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। तो 12 हमारा होता है 3 गुणा 4, 20 होता है 4 गुणा 5, 25 होता है 5 गुणा 5, 42 होता है 6 गुणा 7। देखिए ये दो क्रमागत संख्या है, ये क्रमागत संख्या है, ये क्रमागत है और ये क्रमागत नहीं है। अब इसका वर्गमूल होता क्या? देखो 25 की जगह तो 5 आ ही जाता है, और ये जो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है 3 गुणा 4, तो इसमें छोटा नंबर ले लेते हैं, ये 35 का वर्ग होती है। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। ये कितने हो जाएगा? ये 65 का हो जाएगा, और ये किसी का नहीं होगा, क्योंकि ये सेम संख्या रिपीट हो रही 5 5। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका 20 दिसंबर बताएंगे 28 जून 2018 के एग्जाम में आया था। 28 जून 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था आपके। अब फिर एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, सेम क्वेश्चन ऐसे रिपीट किया गया 56 25 72 25 36 25 और एक कौन दिया गया है ऑप्शन 56 72 36 और 90, चौथा ऑप्शन है 90 25। अभी आपको बताया गया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि आखिरी 25 25 है, तो सिर्फ ये चेक करना, आप ऐसे देख सकते हैं 36 6 गुणा 6 होता है, तो इसमें क्रम से तो आने वाली संख्या नहीं है। जैसे 56 हो गया 7 गुणा 8, 72 हो गया 8 गुणा 9, 90 हो गया 9 गुणा 10, 36 हो गया 6 गुणा 6। तो यही है जो सबको फॉलो नहीं कर रहा, तो यही हो गई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसके बाद जो संख्या पूछी, कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? अब जैसे 6541 के वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात कीजिए। इतने के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो संख्या क्या होगी? जैसे ये दिया है, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आया था 18 जून 2018 में, सेकेंड शिफ्ट में। ये क्वेश्चन आपका 18 जून 2018 सेकेंड शिफ्ट में आया था। अभी क्वेश्चन पूछा गया 6561 6561 के वर्ग मूल को उस संख्या के वर्गमूल से विभाजित करने पर क्या आंसर आएगा? विभाजित करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? कौन सी संख्या प्राप्त होगी? देखिए पहले तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 6 5 6 1, जानते हैं अगर लास्ट के इकाई का 1 है तो या तो ये संख्या जो वर्ग होती है उसके इकाई वर्ग मूल होता है इसका, तो उसके इकाई का 1 होता है या 9 होता है। तो इसमें हालांकि हम जब निकालेंगे तो 81 आएगा, क्योंकि 80 का होता है 6400
और 80 81 161 हो जाता है, तो 81 का वर्गमूल हो गया। अब फिर इसके वर्गमूल 81 दिया है, अब इसका वर्गमूल क्या है 9। तो इस 81 को इससे भाग करना है, तो 81 को 9 से जब भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 9। इस टाइप के इसके क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए हैं। और देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कभी आपसे पूछ दें, जैसे दिया है मिक्स करके 40 प्लस 9 और गुणा रूट में 81 ऐसे करके। यहाँ पर लगा, यहाँ पर नहीं लगाया इन्होंने। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताया था वहां पर सब जगह प्लस था। तो यहाँ पर क्या करना है आपको 40 लिखना है, प्लस लिखना है। पहले इसका वर्गमूल निकालना है, कितना आएगा 9। और ये रूट में है, अभी 9 गुणा 9 है तो वर्गमूल कितना आएगा 9 आ जाएगा। 40 9 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 7 हो गया आपका। ये क्वेश्चन इस टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन अभी आपसे बताए जा चुके हैं। और ऐसा पूछ सकता है किसी पूर्णांक के वर्ग को उसी पूर्णांक के घन से घटाया जाए, ये कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन। जैसे ये मान लीजिए लिखा है 16 बटे कितना 625 को पावर के रूप में लिखना है, ये अलग क्वेश्चन है। तो इसके हम जब फैक्टर करते हैं 16 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये आता है 4 बार। और 625 करते हैं 5 25 125 पंचे 625, यानी ये भी 4 बार आया है तो 2 की पावर 4, ये भी 4 बार आया है 5 की पावर 4। चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर बटे 5 और होल पावर 4। ये हो गया आपका इस तरह से इसका सोल्यूशन। तो करनी और क्वेश्चन जैसे इसमें ही बोल देंगे पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से हम गुणा करें या कितने से भाग करें कि वो संख्या पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग बन जाए। और ये बताइए कि परिमेय करने के लिए किससे गुणा करें या किससे भाग करें। जैसे कि मान लो ऐसे दे दिया गया यहाँ 3 यहाँ 81, इसमें बोला गया परिमेय कारी गुणनखंड इसका बताना है। क्या बताना है परिमेय कारी गुणनखंड। तो इसके जब हम फैक्टर करते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 बार आता है। तो बोला जाए किससे भाग करें, तो देखो ये 3 का एक पेयर बन गया। अगर भाग करने के लिए बोला जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये पावर तो वही रहेगी। इससे अगर इसको हम भाग कर देंगे तो ये परिमेय कारी गुणनखंड हो जाएगा या ये संख्या परिमेय हो जाएगी। और अगर गुणा करने की बात हो तो गुणा करके केस में क्या करेंगे, ये 3 लिखेंगे। देखो एक पेयर ये बन गया 3 3 3। अब यहाँ पर हमें 3 बार 3 लाना है, कितनी बार 1 बार, यानी 2 बार 3 और जरूरत पड़ेगी अगर गुणा करना है। तो 3 गुणा 3 ये हमें चाहिए होगा। तो ये जब चाहिए होगा तो ये हमारा जब इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट ये जो करनी घात 3 और 9 से अगर इसको हम गुणा कर दें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। और अगर अंडर रूट 3 को 3 से भाग कर दें इसको तो ये परिमेय कारी संख्या बन जाएगी। अब जैसे पूछ सकता है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप ये करो 5 बार सबसे बड़ा अंक एक अंक का लिख लो, तो ये 5 अंक सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसका वर्गमूल निकालो, ऐसे ऐसे पेयर पीछे से बना लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब ये 3 का 9, ये खत्म हो गया। इसको डबल करके लिख देते हैं 6, ये पूरा पेयर उतारते हैं 99 हो गया। एक बार जाएगा, जो नंबर यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखना पड़ता है। ये हो गया 38, फिर ये पूरा पेयर उतार लेंगे और इसमें एक जोड़ेंगे, ये हो गया 62। अब इसको हम 6 से ट्राई करते हैं। 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 36 37।
341, इतना ये शेष बच गया। तो जो सबसे बड़ी हमारी 5 अंकों की संख्या हमने लिखी थी उसमें शेष माइनस कर दें 143, तो ये कितना हो जाएगा 6, 5, 8, 9, 9, ये 99,856 जो आया सबसे बड़ी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसमें किसने की भी पूछी जाए, हाँ अगर वो बोला जाए कि सबसे छोटी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी 5 अंकों की, तो सबसे छोटी 5 अंकों की जो संख्या होती है वो ये होती है। अब इसमें देखो कितने जीरो हो गए, 4, यानी 100 का वर्ग हो जाएगी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन जब 4 अंकों की होगी तब फिर आपको करना पड़ेगा। तो 4 अंकों वाले केस में क्या करना पड़ेगा, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्गीय संख्या ये है, तो इसको हम क्या करते हैं उसी मेथड से अगर हम भाग करें, ये 3, ये पेयर बन गया, 3 3 का 9, एक बचा, फिर ये 100 हो गया, 6 हो गया, एक बार करेंगे 61 आ गया, 39 बचा शेष। अब इसमें छोटी वाले में इसलिए बता रहे हैं कि छोटी वाले में ये ना करिएगा शेष को माइनस कर दीजिए। छोटे केस में क्या, जो आपको उत्तर यहाँ आ रहा है उसमें एक प्लस कर लो, कितना हो गया 32, और इस 32 का आप वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 1024, ये हो गया। तो अब दो चीजें ध्यान रखें, जैसे 5 अंकों का हमारा सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 100 का वर्ग हो गई, 7 अंकों की अगर होगी तो कितनी हो जाएगी 1000, क्योंकि देखिए पेयर ये हमें जीरो में मिल जा रहे हैं, पेयर बन जा रहा है, तो आधे हो जाते हैं 1 2 3, यहाँ पे 4 थे, तो 5 7 9 की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो जितने जीरो हैं एक लिख ले, एक का वर्ग एक, और जितने जीरो हैं आधा कर ले, और ज्यादा नहीं सोचना। लेकिन अगर ऐसे दे दिया गया 4 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या, तो इस मेथड से करें। अब लेकिन बड़ी संख्या में देखते हैं, बड़ी संख्या जैसे बोल दिया गया 6 अंकों की, जैसे मैंने 5 अंकों को बताया कि बड़ी में आप ऑड वालों का तो निकाल लें, जैसे 5 अंक 7 अंक 9 अंक का जैसे बताया गया। छोटी वाले में विषम का तो ऐसे ही निकल आएगा, सबसे छोटी 5 अंकों की, 7 अंकों की, 9 अंकों की, 3 अंकों की, तो आप डायरेक्ट क्या करें, एक तो रहते ही एक का वर्गमूल एक, और जितने जीरो आधे कर लें। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100, ठीक है, उसका वर्गमूल 10, 100 हो गया, ठीक। और अगर 5 अंकों की भी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो 10,000 हो गया। ऐसे वो चलता रहता है, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में निकल आएगा। अब वो, लेकिन अगर बोला गया 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो अभी बताया गया 7 अंकों की सबसे बड़ी, 8 अंकों की सबसे, 9 अंकों की सबसे बड़ी। अब अगर पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, या आपसे पूछ दिया जाए 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये कितने हैं, सबसे बड़ी में जैसे 4 अंकों की तो 4 बार 9 लिखते हैं। अब हमें वर्ग संख्या पता करनी है, जैसे 4 है, 4 का आधा कर दें 2, तो 2 बार हम 9 लिखते हैं। अब इसका वर्ग कर दें 99 का वर्ग। अब इसका भी वर्ग करने का एक बहुत आसान तरीका होता है, जैसे देखते हैं इसमें 2 अंक है और 100 से कितना कम है, एक का वर्ग कर दें 1, और 2 अंक है यहाँ पर, तो हमें 2 अंक बनाने होते हैं, ठीक। एक जीरो लगा दिया, और एक ही कम था तो एक इसमें माइनस कर दिया, 9,801। तो यही संख्या आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। अब 6 अंकों में आएंगे, 6 को आधा करेंगे, कितने 9 लिखने हैं हमें 3। अब इसका पूर्ण वर्ग कर दें, हम इसका वर्ग कर दें, तो यहाँ 3 अंक है तो हमें 3 संख्या लिखनी है। 1000 से एक कम है तो एक कम है तो एक आ गया, और 3 अंक करने थे क्योंकि 3 बार 9 था, तो यहाँ हमने लिख दिए 3 संख्याएं, और संख्याओं में हम एक के अलावा फिर 0 0 लिख दिए। वहां पर एक कम था 100 से, एक माइनस किया, यहाँ एक कम है 1000 से, तो एक इसमें माइनस कर दीजिए, ये हो गया। 8 अंकों को पता करनी होगी तो हमें 4 9 बार लेने होंगे, ऐसे इसका वर्ग करना होगा। ये 10,000 से एक कम है एक, अब यहाँ 4 बार 9 है तो हमें 4 संख्याएं करनी होगी, 3 जीरो लगा लिए। अब इसमें एक कम कर देंगे 9998, तो ये संख्या बन गई। तो 4 अंकों की सबसे
बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की, 12 अंकों की जब भी पूछा जाए सबसे आसान तरीका यही है। और 5, 7, 9 यानी जो विषम अंक आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को भी बताया गया कैसे करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बचेगा वो घटा देंगे। अब फिर इसके बाद बताया गया 5 अंकों की, 7 अंकों की, 9 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसमें बस एक लिखना है और जितने अंक पूछी गई, 5 अंकों को पूछी गई 4 जीरो लगा देना है आप, और कुछ नहीं करना। 5 अंकों बड़ी सबसे छोटी संख्या हो गई, वो वर्ग हो जाती है। ऐसे 7 वाले में से 9 वालों में। और फिर उसके बाद अगर बोला गया था कि 4 अंकों की, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बताया गया था उसको भाग करना है, भाग बीच से निकालना है। जो हमारा भागफल की जगह या वर्गमूल आता है शेष के अलावा, उसमें एक प्लस करके फिर उसका वर्ग कर देते हैं, तो वो 4 अंकों की, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता चल जाती है। तो घातांक और कौरणी से ये पूरा इतना ही, क्योंकि ये छोटा टॉपिक होता है, लेकिन इसमें जितने संभावित इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे वो आपको बताए गए, और विगत परीक्षा में जो पूछे गए वो बता दिए गए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घातांक और कौरणी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।